नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक और नई इकाई की बात करने वाले हैं जिसका नाम है धरती की शान। धरती यानी कि पूरी पृथ्वी की आन बान शान किससे है। वैसे सौर मंडल में ढेर सारे ग्रह हैं, पृथ्वी भी हमारे ग्रह है, लेकिन सभी ग्रहों के तुलना करें तो पृथ्वी पर इंसान है, इसीलिए पृथ्वी सबसे बेहतरीन ग्रह है सौर मंडल का। तो ऐसे ही धरती की शान इंसानों को नहीं कहा गया है। इंसानों ने, मनुष्यों ने अपनी काबिलियत हमारे सामने पुरवार की है, इसीलिए उनको धरती की आन बान शान शौकत माना गया है, धरती की शान माना गया है। इनके कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। वैसे भरत व्यास जी की बात करें तो ये एक गीतकार हैं। हम मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनमें जो सॉन्ग्स आते हैं, गीत आते हैं, उनके गीत के रचयिता को हम गीतकार कहते हैं। उसी प्रकार पंडित भरत व्यास जी के सफल गीतकार रहे हैं। उनका यह धरती की शान गीत एक फिल्म से लिया गया है और प्रस्तुत गीत 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गौरी से लिया गया है। और इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य सबसे महान बुद्धिशाली इंसान है इस पूरे पृथ्वी पर, और वो अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने जीवन को संवार सकता है, पृथ्वी को आबाद बना सकता है और अपनी महत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ तीनों में, जल पर यानी कि पानी के ऊपर, थल यानी कि जमीन के ऊपर और नभ यानी कि आसमान में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। अर्जित यानी कि हासिल की है, प्राप्त की है। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। प्रकृति की देन कौन है? प्रकृति किसकी देन है? जो कि भगवान की, ईश्वर की है। लेकिन प्रकृति के अंदर भी मनुष्य ने अपना हस्तक्षेप किया है, उसे भी नहीं बख्शा है। प्राकृतिक सुंदरता को भी उसने नहीं बख्शा है, उसमें भी अपने अनुसार प्रकृति को मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया गया है और उसमें भी वह सफल हुआ है। यानी कि अपने मुताबिक प्राकृतिक चीजों में परिवर्तन करना मनुष्य का स्वभाव अब बन चुका है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य के सामने, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित है। अब धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान। धरती की शान, भारत की संतान, तो धरती की, इस पूरी पृथ्वी की आन बान शान है। देखिए किस तरह से शान से खड़ा है भाई। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तूफान प्रगति का तूफान। देखिए इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है और कर्म करने के लिए साहस, शक्ति, परिश्रम जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि तेरी मुट्ठियों में, तेरे हाथों में, हाथ की लकीरों पर नहीं यकीन करना। देखिए हाथ की लकीरों पर यकीन, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन कब होगा? जब हम प्रयत्न करेंगे तब होगा ना। सीधे ही थोड़ा ऐसे बैठे बैठे ही किसी को कुछ मिलता नहीं है। क्या हमें आजादी मिली तो बस यूं ही गांधी जी ने बैठे बैठे दिला दी? नहीं, काफी सारा परिश्रम किया, ढेर सारा परिश्रम किया। उन्होंने आंधी मचा दी, तूफान मचाया अपने कर्मों से, तब जाकर हमें यह आजादी मिली है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू महान है क्योंकि तू जो चाहे वह कर सकता है। अपने मुताबिक तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसीलिए तू धरती की आन बान शान है, भारत का गौरव है तू।
भारत की संतान है, हम भारत को माता मानते हैं, तो माता और पुत्र का यहाँ संबंध दिखाया गया है। हमें भारत माँ को समृद्ध करना है, प्रगतिशील विकासशील करना है, तो हमें अपने कर्मों से, अपने ही हाथों से उसे उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस मुकाम पर आज कोई है नहीं, यानी कि अग्रतम स्थान पर हमें उसे पहुंचाना है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। देखिए, अगर इंसान चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। देखिए, यहां फोड़ने की बात यानी कि काटने की बात है। ठीक है, आजकल हम समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में कई बार देखते हैं कि इंसान ने पर्वत के बीच में से सुरंग बनाकर वहां से रास्ता बनाया। तो आज पॉसिबल है। ऐसा एक उदाहरण देखिए, कौन है? क्योंकि दोस्तों, आज हम ऐसे एक इंसान की बात करने जा रहे हैं जो इस दुनिया के लिए जज्बे, उसके अंदर एक जज्बा था कुछ करके दिखाने का, जुनूनियत की मिसाल है, जिन्होंने केवल एक हथौड़ा, देखिए एक हथौड़ा और केवल एक छेनी लेकर, एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर टक 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 करते हुए पर्वत के बीच में से रास्ता बनाया और अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट कर एक ऐसी सड़क बना दी जिसके दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को महज आधे घंटे में तय किया जाने लगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दमारे दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी पत्नी फागुनी की याद में यहां अद्भुत काम करके दिखाया है। देखिए, इंसान है आज के समाज में ऐसे जो अपनी पत्नी, देखिए यहां एक अवसर है, एक मौका है कुछ करके दिखाने का, जो पूरे दिन भर, यहां कहते कि दिन भर में जो रास्ता तय करना पड़ता था, क्योंकि पहले रास्ता नहीं था पर्वत के उस पार जाने के लिए, शहर में जाने के लिए पर्वत को लांघ कर या उसको पार करने के बाद पूरे दिन भर के बाद हम उस ओर पहुंचते थे। लेकिन उसकी प्रियतमा की मौत के बाद उसे इतना दुख हुआ, लेकिन इस दुख में उन्होंने एक आस दिखाई दी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ तो अगली बार किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली लिया ये हादसा, इसलिए क्या किया, अकेले ने छेनी और हथौड़ा लेकर पूरे पर्वत को काटना शुरू कर दिया। तो क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया होगा? क्या किसी ने इसको पागल नहीं किया होगा? कहा होगा, जरूर कहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो जज्बा था, जो जुनूनियत थी कुछ करके दिखाने की, वो कम नहीं थी। इसीलिए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर पूरे दिन भर में जो रास्ता काटा जाता था वह महज आधे घंटे में यहां से वहां पहुंचा जा सकता था। तो देखिए, आज इंसान छेनी और हथौड़ा, आज तो अत्याधुनिक युग है, ऐसे कई संसाधन आ गए हैं जो पर्वत को अपने हिसाब से मशीनों से काटकर उससे रास्ता बना सकते हैं हमारा। तो आज इंसान चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है। ये देख लीजिए, ये रहे जीनत राम मांझी, ये उसका रास्ता पर्वत को काटकर बनाने के लिए, ये इसकी मेहनत है। परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था उनके, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। देखिए, जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं तब तक हम अकेले हैं, किसी का साथ नहीं मिलेगा, बस ताने ही मिलेंगे हमको। लेकिन जब हमें सफलता मिल जाएगी तब पूरा समाज, वही पूरा समाज जो हमें ताने मारता था वही हमारे साथ रहेगा। जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, सही है। इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसे कई जज्बे वाले लोग हो गए, मेहनत वाले लोग हो गए, जिनको शुरुआत में पागल समझा जाता था, जिनके कामों को बेबुनियाद माना जाता था, ऐसे लोगों को बाद में इतिहास ने महान बना दिया। दशरथ ने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से ये पूरा रास्ता बना दिया और पूरे गांव को समर्पित कर दिया। तो देखिए, अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करके दिखाने का तो पर्वत भी हमसे, हमारे आगे कुछ नहीं है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे। नदियों के मुख और माटी से अमृत निचोड़ने के काम।
अगर इंसान चाहे तो प्राकृतिक जो नदी का प्रवाह है उसे भी आज बदला जा सकता है। हम देख सकते हैं कि कई इस प्रकार की नदियां हैं जो 12 महीने प्रवाहित होती हैं, उनके मुखों को अलग अलग प्रवाहों के माध्यम से विभाजित करते हुए अलग अलग विस्तारों से निकाला जाता है। आज वो इंसान की बुद्धि की देन है, मुख्य प्रवाह को छोड़कर अन्य प्रवाह में उसका पानी बहाना। तो इंसान अगर चाहे, उसकी इच्छा है, उसका जज्बा है, तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है और अगर माटी से अमृत निचोड़ सकता है, यानी कि रेगिस्तान में भी जल ढूंढ सकता है, यानी कि कठोर से कठोर परिश्रम करने पर वहां अच्छी से अच्छी फसल भी उगा सकता है और माटी में से भी वहां पैसा कमा सकता है। देखिए, अगर इंसान के जज्बा, हिम्मत, जुनून यदि इस प्रकार की हो तो वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। देखिए, यहां धरती और अंबर की बात है, दोनों को जोड़ने की बात है। आज हम देखते हैं कि आज धरती और आकाश दोनों के बीच का संबंध स्थापित हो चुका है। आज हम अवकाश यात्रा कर सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। क्या पहले किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इंसान ऐसा कर सकेगा, इंसान उड़ सकता है? नहीं सोचा था, लेकिन इंसान की बुद्धि की देन है। इंसान की बुद्धि जिसके पीछे लग जाती है उसे हासिल करके ही रहता है। ये उसका जज्बा, जुनूनियत, संघर्ष की कथा है। अगर इंसान चाहे तो धरती और अंबर को जोड़ सकता है, दोनों के बीच का जो फासला है, जो दूरियां हैं, वो मिटा सकता है। लेकिन देखिए, आज इंसान अंबर और धरती के बीच के फासले को तो मिटा सकता है चाहे तो, लेकिन दोस्ती में आई दरार या परिवार में आई दरार को वह चाहकर भी जोड़ सकता नहीं, क्योंकि वहां मजबूरी है। तो इंसान अगर इसकी चाह है तो वह कोई भी कार्य कर सकता है, धरती और अंबर को जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, देखिए आत्मा अमर है, ये हम सब जानते हैं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि आत्मा है वह अमर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको आग जला नहीं सकती, उसको पानी भिगो नहीं सकता, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती, वो अमर है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, मनुष्य तुझे अमरता का वरदान मिला है। देखिए, आज हमारे सामने जो हमारे भारत के महान क्रांतिकारी हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, या महान जितने भी लोग हो गए हैं, वो आज शारीरिक तौर पर हमारे सामने नहीं, लेकिन उनके वैचारिक तौर पर उन्होंने जो काम किया है वो काम हमारे सामने मौजूद है। अगर इंसान चाहे तो अमर बन सकता है, शारीरिक नहीं, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने काम के जरिए वह इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षर से लिख सकता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा में स्वयं भगवान। हम सबको पता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है इन सब का, कि हमारी जो आत्मा का अंश है वह भगवान का ही एक अंश है, यानी कि हम सब भगवान के ही संतान हैं। तो हम स्वयं भगवान हैं, लेकिन अगर सही तरीके से काम करेंगे तो वो काम खिल उठेगा, समाज के लिए हितकारी होगा। हम ऐसा काम करके दिखाना है जो समाज के लिए उपयोगी हो, दूसरों के लिए उपयोगी हो, खुद के लिए है। अगर हम चाहे तो ये हम सारे काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा का आत्मरूपी तत्व है वह भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के लिए जो काम, भगवान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। उसी प्रकार इंसान सर्वशक्तिमान है, लेकिन बस उसे अपने आप पर विश्वास होने की बात, काबिलियत पर विश्वास होने की बात, जज्बा, जुनूनियत की बात है, तब जाकर वह अपने इस काम को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में, आंखों में देखिए, आंखों में क्या है? ज्वाला, ज्वाला है, कुछ करने की ज्वाला, कुछ करके दिखाने की ज्वाला है। तेरी गति में भूचाल,
अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो चाहे कितना भी वह असंभव क्यों न लगता हो, फिर भी रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को हम इस प्रकार उसे तोड़कर आगे निकल सकते हैं। इम्पॉसिबल में पॉसिबल छिपा हुआ, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। शुरुआत में लगता है कठिनाइयां आएगी, उसका काम है जीवन में आना। अच्छा कार्य करेंगे तो कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष बढ़ेगा, कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अगर उसे डर गए तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते नहीं पाएंगे। भूचाल आना चाहे, हड़कंप आना चाहिए, हमारे रास्ते में जो आता है उसको हमें नेस्तो नाबूद कर देना है, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। ऐसा भूचाल लाना है अपने विचारों से, अपने कामों से कि सामने वाला दुश्मन भी हो तो भी हमारी प्रशंसा करना चाहिए। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, महाकाल जो सबका सर्वनाश करने वाले महादेव का एक स्वरूप है महाकाल। हमारे अंदर भी एक महाकाल है जो अपने अंदर की बुराइयां, समाज में छिपी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं अगर चाहे तो। हमें इस प्रकार के प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंदर जो छिपा महाकाल है वो जागृत हो जाए, और जो हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं उसके बीच में कोई भी आए, कोई भी, उसका हमें विध्वंस करना है, उसका नाश करना है, तब जाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। भ्रुकुटी कपाल, भ्रुकुटी में क्या है? तांडव का ताल है। श्री भगवान शंकर भगवान की आंखों में, तीसरे नेत्र में इस प्रकार तांडव की अग्नि, गुस्सा, क्रोध है, उसी प्रकार हमारे भाल प्रदेश में भी, मस्तक में भी तीसरी आंख है, ज्ञान रूपी आंख। उस ज्ञान रूपी आंख से हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। हमने जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए हमें सोचना है, तांडव करना है, ताकि रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को हम दूर कर सके। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज यानी कि खुद को जानने की आवश्यकता है। स्वयं की शक्ति अगर हम पहचान लेंगे तो क्या होगा? तेरी वाणी में युग का आह्वान, तेरी वाणी में, तेरी बोली में, तेरे काम में नए युग का आह्वान है। तू नए युग को ला सकता है। इंसान, मनुष्य है, मनुष्य तू धरती की आन बान शान है। अगर तू चाहे तो आज जो हो रहा है आने वाले समय में ऐसा होगा नहीं। तू परिवर्तन कर सकता है, ला सकता है। बस क्या करना है? खुद के अंदर की शक्ति को पहचानना है। उसे पहचान कर तुझे अपनी साहस, शक्ति, संघर्ष, जज्बे को आगे बरकरार रखना है और भगवान महाकाल की तरह आने वाली सारी समस्याओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। धरती साधीर तू, धरती साधीर तू है अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। धरती साधीर, धीर और वीर, धैर्य और वीरता, ये इंसान का सबसे अमूल्य गुण है। धरती जिस प्रकार धीरजता से अपना काम करती है, और आग जो वीर है, जो सभी आग, अग्नि अपने रास्ते में आने वाले सभी को जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार है इंसान को धरती जैसा धीर भी बनना और अग्नि जैसा वीर भी बनना। धीरजता से काम करना है, क्योंकि परिवर्तन करना है, कुछ नया लाना है, तो क्या होगा? धीरजता से काम करना होगा। एक या दो दिन में समाज सुधरेगा नहीं, या एक या दो दिन में पृथ्वी का वातावरण बदलेगा नहीं, उसके लिए सालों लग जाते हैं। तो हमें धरती जैसा धीर बनना है और साथ में अग्नि सा वीर भी बनना है। रास्ते में जो भी आए हमारे रास्ते में समस्या लेकर, उसे हमें ध्वस्त करना है। अगर हम चाहे तो काल को भी थाम ले। समय को बदलने की बात यहाँ करते हैं, समय को पकड़कर उसे बदलने की बात यहाँ करते हैं। अगर हम चाहें तो उसे भी बदला जा सकता है, अगर इंसान की चाह हो तो। जहां चाह वहां राह। अगर हमारी चाह नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है हम कुछ करें, तो हमारे सामने कितने भी संसाधन हो गए तो हम कुछ कर सकते नहीं।
इसीलिए कहावत है ना, चाह चाह बहारा। अगर आपकी इच्छा है तो आपको आपका अपना खुद का रास्ता स्वयं मिल सकता है। पापों का प्रलय रुके, पछता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तो समाज में पाप प्रलय, पापों का जो प्रलय उठा है, तो पाप अत्याचार बढ़ रहे हैं समाज में। देखिए किस प्रकार के अत्याचार है, उसको रोकने का काम तो कर सकता है। पशुता का शीश झुके, पशुता यानी कि जो इंसानों की जो इंसान नहीं है, जो पशुता के जैसा दूसरे इंसानों से व्यवहार करके मारना पीटना, खून करना, जो वायलेंस है, अत्याचार है, उन अत्याचारियों की बात यहां करते हैं। उसका हमें शीश झुकाना है, उसको हमारी शक्ति का परचम बताना है कि देखिए हम सब ये कर सकते हैं अगर हम हिम्मत से काम लेते। अगर हम सब एक बनकर अन्याय के सामने खड़े रहेंगे तो क्या अन्याय जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते। चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में सत्य की विजय होती है। अन्याय चाहे समाज में कितना ही फैला क्यों ना हो, लेकिन सच के सामने हमेशा वह छोटा सा यानी कि इत्तू सा ही रहता। सच के सामने हमेशा झूठ, प्रपंच बस इत्तू से है। अगर हमारे पक्ष में अगर धर्म है, सच्चाई है, तो की बात। अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो सारी परिस्थितियों को, विनाश को हम रोक सकते हैं। गुरु सातु मतिवान, पवन सातु गतिवान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। गुरु सातु मतिवान, मत यानी कि बुद्धिवान, गुरु ग्रह, लेकिन यहाँ गुरु ग्रह जैसा बुद्धिवान बनाने की बात है। हमारे जो गुरु हैं उससे भी हम मतिवान यानी कि बुद्धिमान बन सकते हैं। हम गुरु जितने ही बुद्धिमान बन सकते हैं। और पवन सातु गतिवान, पवन से भी तेज तेरी गति हो सकती है, लेकिन और उससे आगे क्या कहते हैं, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, नभ से भी ऊंची उड़ान। अंतरिक्ष में, अवकाश में तू जहां चाहे वहां सैर कर सकता है। बस क्या होनी चाहिए? चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कुछ भी करने की। अगर तेरे अंदर जज्बा है, कुछ भी इच्छा है रखने की, करने की इच्छा है, तो अपने गुरु से भी अत्यंत बुद्धिशाली बन सकता है। पवन से भी अत्यंत तेज तू दौड़ सकता है, और नभ से भी ऊंची उड़ान तेरी हो सकती है अगर तेरी इच्छा है तो। अगर इच्छा ही नहीं है तो तेरे पास संसाधन जो जितने भी हैं सारे ऐसे ही व्यर्थ रहेंगे, उपयोग नहीं आएगा। इसलिए यहां कभी कहते हैं, भरत व्यास जी कहते हैं कि हमें अपने आप को संघर्ष में डालना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, या जीवन ही संघर्ष है। अगर संघर्ष के बिना जीवन जिएंगे तो मजा नहीं आएगा। संघर्ष के बिना जीवन अच्छा लगता नहीं है, और बिना संघर्ष के कोई भी महान इंसान बनता नहीं। हमें अच्छा बनने के लिए, हमें अच्छा बनने की जरूरत नहीं, हम अच्छे ही है, बस हमें संघर्ष करना है। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करना है जो सही है। तो यहां एक छोटी सी कविता हमने पूरी की है। छोटा सा स्वाध्याय आपको अपनी एफबी में लिखना है। एक एक वाक्य में प्रश्न है और यहाँ नीचे सविस्तार उत्तर है। तो सारे प्रश्न आपको अपनी एफबी में लिखने हैं।